Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? Myself, Sir Wasim Zulfikar, Maths class 6, and today's diary, exercise 5.2, do question number 3 and 4. So let's start. Question number 3. Ahmed required 18 hole 1/2 feet long cable wire for a connection. अहमद को 18 होल 1/2 फीट लॉन्ग एक केबल वायर की ज़रूरत है. ही जॉइन टू लेंथ्स ऑफ वायर्स ऑफ 9 होल 3/4 फीट एंड 11 होल 1/6 फीट. वो टू जो लेंथ की वायर्स हैं उनको आपस में जॉइन करता है. ठीक है. नाउ हाउ मच लेंथ डज ही हैव मोर देन दी रिक्वायर्ड लेंथ. तो कहता है कि जब वो इन दोनों को जॉइन करता है तो आपने बताना है कि उसके पास रिक्वायर्ड लेंथ से कितनी ज़्यादा लेंथ आ गई है. तो सॉल्यूशन इस तरह से हम करेंगे. अहमद, यहाँ से मैं आपको, अहमद रिक्वायर्ड आ लॉन्ग केबल वायर. अहमद को जो केबल चाहिए वायर वो 18 होल 1/2 फीट है. उसने टू वायर्स को जॉइन किया तो लिखेंगे ही जॉइन टू लेंथ्स ऑफ वायर्स. तो ये देखें, ये दोनों जो ना लेंथ्स हमने लिख दी. 9 होल 3/4 प्लस 11 होल 1/6 इनको जॉइन करेंगे तो इसलिए हमने प्लस किया. प्लस करने के लिए सबसे पहले हमने इनकी जो मिक्स फ्रैक्शन है यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन को हमने सिंपल में चेंज किया. जैसे कि 9 4s are 36 होता है और 3 ऐड किया तो 39/4. 6 11s are 66 होता है और 1 ऐड किया तो 67/6. उसके बाद इस स्टेप में अगर हम देखें हमने क्या किया है, 4 और 6 का एलसीएम लिया. एलसीएम यहाँ पे नीचे शो भी किया गया है. लेके 4 6 का एलसीएम जो है वो 12 बनता है. तो 12 हमने नीचे लिखा और फिर ऊपर जो फ्रैक्शन है 4 नीचे है इसके ना, 4 डिनोमिनेटर में है 39/4 के. तो हमने 4 का टेबल पढ़ा कि 12 आ जाए. 4 3 12 होता है इसलिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 39 को. इसी तरह से 6 का टेबल जब हम पढ़ेंगे ना 6 2s are 12 होता है तो इसलिए 67 को 2 से मल्टीप्लाई किया. तो जब मल्टीप्लिकेशन किया 39 को 3 से 117 आ गया, 67 को 2 से तो 134 आ गया. इनको दोनों को प्लस किया तो 251/12 आ गया. अब हमने यहाँ पे लेना कि ही हैज़ मोर लेंथ, यानी कितनी ज़्यादा लेंथ अब उसके पास आ गई है. तो ये जो हमारे पास 251/12 लेंथ आई है इसमें से जो रिक्वायर्ड लेंथ थी 18 होल 1/2 इसको माइनस कर देंगे. तो जब माइनस किया तो इस तरह से लिखेंगे. फिर इन दोनों का एलसीएम बनेगा क्योंकि दरमियान में माइनस है दोनों फ्रैक्शंस के. तो 12 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है. तो 12 हमने नीचे लिखा यहाँ पे और एलसीएम जैसे हमने ऊपर लिया. 12 का टेबल पढ़ेंगे ना कि यहाँ ये वाला 12 आ जाए, इस 12 का टेबल पढ़ेंगे. 12 1 12 होता है इसलिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 6 12 होता है इसलिए ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया. इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है ना और यहाँ पे हमारे पास माइनस करने के बाद आ जाएगा 251 माइनस 2 माइनस किया तो 29 आ गया. 29/12 और 29/12 को देखिए यहाँ पे रफ वर्क में शो किया गया कि डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ गया 2 होल 5/12. इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में सलीम सैलरी इज़ ₹12,000. ही गेव 1/12 ऑफ हिज सैलरी एज आर्म्स. सलीम की जो सैलरी है वो 12,000 है और उसने 1/12 अपनी सैलरी का आर्म्स के तौर पे दिया है यानी कि खैरात में बांट दिया है. हाफ ऑफ द रिमेनिंग फॉर हाउस एक्सपेंडिचर्स, और अपनी सैलरी का जो हाफ जो रिमेनिंग बच गई थी सैलरी उसका उसने एक्सपेंडिचर किए हैं, घर के कुछ अखराजात किए हैं. एंड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग एज डेट, और जो बाकी बच गई थी सैलरी उसमें से जो 2/5 है उसने कर्ज़ा अदा कर दिया है. डेट वाज ड्यू अपॉन हिम. व्हाट इज़ द रिमेनिंग सैलरी विद हिम, उसकी अब बाकी की सैलरी कितनी बची. तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे सलीम सैलरी 12,000 आ गई. मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ साथ साथ. ये देखें सलीम की सैलरी आ गई. उसने आर्म्स के लिए जो दिया है तो हम लिखेंगे कि 12,000 को मल्टीप्लाई, हम देखें यहाँ पे उसने बताया था 1/12 उसने दिया है तो 1/12 का मतलब है कि 1/12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12,000 से. तो 12 के साथ कटिंग की है जब हमने 1,000 आ गई. ठीक है जी. रिमेनिंग सैलरी निकालने के लिए 12,000 में से ये 1,000 माइनस हो गया और 11,000 आ गया. फिर हाउस एक्सपेंडिचर्स निकालने के लिए क्या करेंगे,
हाउस एक्सपेंडिचर्स उसने बोला जो रिमेनिंग सैलरी है उसका हाफ। तो हाफ कैसे करते हैं, जैसे रिमेनिंग सैलरी 11,000 थी, इसका हाफ करना है तो आपने 2 पर डिवाइड किया और हमारे पास 5500 आ गया। रिमेनिंग सैलरी आगे निकाल लेंगे, यानी कि 11,000 में से 5500 माइनस हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग सैलरी 5500 आ गई। और अब इसमें से उसने डेट पे करना है, ही गेव डेट। तो कितना डेट उसने कहा है, 2/5 आपने रिमेनिंग का लेना है, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग थी 5500, तो उससे मल्टीप्लाई जब किया हमने कटिंग की, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 और 2 ज़ीरोज़ ऊपर। 1100 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई 2 से ऊपर 2 है ना, तो मल्टीप्लाई किया तो 2200 आ गया। रिमेनिंग सैलरी निकालने के लिए हमारे पास जो रिमेनिंग सैलरी पहले थी वो 5500 थी, उसमें से ये जो एंड पे हमने डेट पे किया 2200 वो माइनस किया तो 3300 हमारा आंसर आ गया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।